अध्वनामध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे यस्मिन् पथ देवयानी भूयात्। यद्यपि मेरा क्रम दूसरे तरह का वीडियो बनाने का चल रहा था, लेकिन ढेर सारे लोगों का आग्रह आ गया, जो समयोचित भी है, कि कौन सा रत्न ग्रहण काल में सिद्ध करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, और किसे कौन रत्न पहनना चाहिए। तो ढेर सारे लोगों का, मुझे वो उम्मीद है लगभग 1200-1300 लोग ऐसे आग्रह दे चुके। तो मैं बताऊं कि रत्नों को धारण करने की प्रक्रिया दो तरह से होती है। एक तो सामान्य अवस्था में, और एक होती है विशेष अवस्था में। विशेष अवस्था कब आती है? ये पर्वकाल, संधिकाल और ग्रहण। तो इसमें विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार के रत्नों को धारण किया जाता है और जागृत किया जाता है। ये ग्रहण के काल में सिद्ध किए हुए रत्न, ये लाख गुना फलदायी होते हैं। इसके बारे में महर्षि अंगिरा ने कहा है कि समागमे युद्धे वेधे, समागमे युद्धे वेधे उत्पत्स्यताम रत्न शैल सधान्वितः ग्रहण काले तो उत्प्लावितम लक्ष्य गुरु प्रवृद्धिन भवेत। लाख गुना तेज प्रभावी होते हैं रत्न। तो अभी मैं बता दूं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि रत्न बहुत ही महंगे होते हैं। वैसे माता रानी की कृपा से आजकल लोग कोई भूखों मरने के कगार पर नहीं है। सब लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सबके पास पैसा है। लेकिन पूर्व काल में जब खेती बाड़ी नहीं होती थी, केवल बनेले फल और फूल और जड़ इत्यादि पर लोग खा करके जीवित रहते थे, उस समय जब पैसे कम थे तो केवल राजा लोग ही रत्न धारण कर पाते थे। वराह मिहिर ने इसको स्पष्ट कर दिया है अपने बृहत संहिता में। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रत्नेन शुभेन शुभम भवति नृपाणाम अनिष्टम शुभेन यस्मात् दत्तः परीक्षा दैवम रत्नमासतः तज्ञौ। कि ये रत्न शुभ हुए तो राजा के लिए अत्यंत शुभ, और अगर अशुभ हुए तो राजा को तत्काल रंक बना देते हैं। इसलिए किसी दैवज्ञ को, पंडित को, जो कुशल हो, विशेषज्ञ हो, उसको बहुत सोच विचार कर, बहुत तरह से परीक्षा करके तब किसी को रत्न पहनने को कहना चाहिए। रत्न के परीक्षा का तो आजकल नया नया जो है अप टू डेट टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। मैं जयपुर गया हुआ था, वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी है रत्न परीक्षा की, लेकिन मैं वहाँ पर देखा तो वह रत्न परीक्षा वो आधुनिक विज्ञान के लिए है, न कि ये अपने ज्योतिष कर्मकांड और ये ग्रहण वगैरह आदि जो होता है इसके लिए नहीं है। वो इसके लिए भी वराह मिहिर ने कह दिया है कि लक्ष्य वेद हेतु रत्नानाम तस्मात् जायते क्षीण, कि जिसको भी ज्योतिष के माध्यम से जो वेद, जो छीला काटा तराशा जाता है, अगर वो नहीं किया गया है तो अनिष्टकारी हो जाते हैं। किंतु चलिए, अगर सब कुछ शुभ ही होने लगे, सब कुछ अच्छा ही होने लगे, सदाचार ही सब लोग करने लगें, सब लोग वेद पाठी ही हो जाएं, तो यह कलयुग नाम कैसा कलयुग, किस काम का कलयुग, किस लिए कलयुग? फिर तो ये सतयुग हो जाएगा। तो इसलिए ये सब तो होने हैं, और इसको माँ की इच्छा जान करके शिरोधार्य करना है। अस्तु, आगे। तो वहाँ पर मैंने देखा तो वो मैं समझ गया कि अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से अगर यह रत्न धारण करने के बाद भी कुछ दिनों तक कोई थोड़ा खुशहाल सुखी है तो है, अन्यथा वह तत्काल अंधेरे के गर्त में गिरकर छिप जाता है। इसके परीक्षण की विधि है।
इसके परीक्षण की विधि है। और मैं लगभग महीने में ऐसा अवसर आ ही जाता है कि 10, 15, 20 लोग आ ही जाते हैं रत्न लेकर के परीक्षा के लिए। तो करता हूँ, दिखाता हूँ, सम्मुख दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने। ये नहीं कि मैं ओम फट कर दिया, ऐसे नहीं, प्रत्यक्षतः रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। जैसे मान लीजिए रत्न लिए, क्षमा कीजिएगा, रत्न लिए तो उस, जैसे मान लीजिए बाजार से आप रत्न खरीद करके लाए, तो उसको पहले जल में डाल करके देखिए कि कहीं जौहरी ने इसको रंग करके तो नहीं दे दिया है, कलर तो नहीं कर दिया है पहले से। अगर रंग नहीं छूटता है तो उसको निकालिए, पोंछ करके उसको खूब अच्छी तरह से हाथ पर एक सादा सफेद कागज का पेपर रख करके उसमें थोड़ा सा अक्षत रख करके उसमें उस रत्न को रखिए और उसको 2 मिनट तक ऐसे रखे रहिए। अब ये है कि थोड़ा सा अगर कोई पंडित जी या कोई कुछ होंगे तो थोड़ा सा उस पर, जैसे माणिक्य है तो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर करके, और उस पर एक एक बूंद जल थोड़ा थोड़ा टपकाते रहेंगे उस हाथ पर। 2 मिनट जब बीत जाता है तो वो पंडित या जो कोई भी साथ में सहयोगी है वो उस पेपर को उठा ले हाथ पर से, और अपनी तरफ करके ऐसे, और उसको थोड़ा पानी वाले गिलास में उस चावल और उस रत्न को धीरे से गिरा दे, या ऐसे ही दोनों हाथ नहीं रहे तो ऐसे ही करके गिरा दे, और हल्का सा उसको किसी चीज से, लकड़ी चम्मच से नहीं, लकड़ी से इसको हिला दे। माणिक्य होगा तत्काल रंग लाल हो जाएगा, और यह माणिक्य उसके लिए कहते हैं ना कि सूट करता है, तो उसके लिए उचित होगा, तत्काल रंग लाल हो जाएगा। ये मैंने पता नहीं कितनी बार परीक्षा करके दिखा दिया हूँ सबको सामने, जो भी हो। तो इस तरह से ये परीक्षण करके ही रत्न को धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। मैं अपने फेसबुक पर देखिए पता नहीं कितने पोस्ट इस पर लिख चुका हूँ, वैज्ञानिक तथ्य, रासायनिक तथ्य, शास्त्रीय तथ्य सब लिख चुका हूँ। किंतु वही बात, ये अगर सब लोग सही बात समझ ही जाएं, सदाचार ही सब करने लगेंगे, तो कलिकाल कैसा? कलिकाल में तो ये होना ही है, कलिकाल में तो यह होना ही है कि लोग अच्छी बातें नहीं मानेंगे, सत्य बातों को झूठा मानेंगे, रिपु हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, अति सीता पर प्रीति घनेरी। तो ये तो कलिकाल का ये प्रभाव होगा कि ऐसे होगा। चलिए खैर, माता रानी कल्याण करें। अभी मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा गला और थोड़ा सा बुखार जैसा हो गया है, क्योंकि आज रात में अनुमेध और प्रमेध जो ये होता है साधना और सिद्धि, कुछ यंत्र थे, उनकी सिद्धि करने के लिए पूरी रात भर जागना पड़ा। तो थोड़ा सा ओस कोहरा और रात भर जागना, थोड़ा सा तबीयत ये हो गई है बुखार जैसा, और गला जो है थोड़ा सा वो दूसरे तरह का हो गया है, खांसी जैसा, कंजेशन जैसा हो गया है, जो भी हो। तो इसको क्या करते हैं कि एक बात और है, ग्रहण काल में हीरा, मोती और पुखराज, इसे जागृत नहीं करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। 3 चीजें, क्या चीज? हीरा, मोती और पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। ये इसके कि अपना, इसमें तो गर्ग वशिष्ठ नारद सबने कहा है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक दे रहा हूँ, ऋषि अगस्त का जो वचन है, ऋषि अगस्त ने इसको मना किया है कि तस्मै नेद्यो न किंचित भृगवेन्दु वज्रम समाग्रमपि युद्ध समागमे वेधे हत बलम जाते अपि गोचरम विधायेत। हीरा, मोती और पुखराज, ये 3 न जागृत करना चाहिए, न धारण करना चाहिए।
लेकिन अब देखिए, अब कैसे मैं बताता हूँ कि किसको किसको कौन सा रत्नहार करना चाहिए। अभी अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के लग्न से, चलिए मान लीजिए उस व्यक्ति का जन्म नहीं मालूम, तो राशि नाम लीजिए। राशि से अगर राशि नाम कुछ नहीं मालूम है, तो आप अपना जो व्यावहारिक नाम है, पुकार का नाम, उसी से देखिए, पंचांग में होगा, उसी से देख लीजिए कि अपना उसके, मान लीजिए मारी के लेता हूँ, तो देख लीजिए कि उसके सूर्य छठे, आठवें, 12वें भाव में तो नहीं है, अशुभ तो नहीं है, निर्बल तो नहीं है। अगर वो उस अवस्था में, अगर मान लीजिए कि अगर वो सूर्य अशुभ हुआ, तो 6, 8, 12 में अगर अशुभ होगा, तो उसको, उसके लिए मार्ग कौन सा होगा? सौगंधिक। सौगंधिक मार्ग होगा। अगर मान लीजिए 3, 7, 11वें भाव में होगा, तो कुरविंद, कुरविंद नामक मार्ग होगा। और अगर मान लीजिए शेष भाव में, अगर मान लीजिए कि शेष भाव में अगर कहीं, जैसे इन 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 भावों के अलावा शेष भाग में अगर अशुभ है, तो सर्पमाणिक्य होगा। अब आप कहें कि सर्पमाणिक्य कहाँ से कौन सा नाम आ गया? तो वैसे तो आप कुरविंद भी नहीं जानते हैं, सौगंधिक भी नहीं जानते हैं माणिक्य, आप तो बस वही एक माणिक्य, वही रूबी जान गए हैं, पद्मराग। बस वो एक जौहरी ने दे दिया, बस ये हो गया, यही है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि इसको बृहत संहिता में ही, आप पढ़िए, बृहत संहिता में ही, रत्न परीक्षण अध्याय में, बृहत संहिता में ही आचार्य वराह ने क्या कहा है कि भ्रमर शिख कंठ वर्णो दीप शिखा सप्रभो भुजंगा नाम भवती मणि किल मूर्धनि यौवन रखे यस विज्ञेय। इसमें पढ़ेंगे आप तो मिलेगा कि ये कुरविंद, सौगंधिक आदि कैसे कैसे क्या है, आपको पूरा वर्णन मिलेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब इसी तरह मान लीजिए, ये तो मान लीजिए ये सूर्य का हो गया। अगर मान लीजिए शनि, इसी तरह से 6, 8, 12, अगर 6, 8, 12 में अशुभ हो, तो लावणिका, नीलम है लावणिका। अगर 3, 7, 11 में अशुभ हो, तो विराटा, विराटा। और अगर अन्य स्थानों पर अगर शनि अशुभ हो, तो ऋक्ष नीलम धारण करना चाहिए। अब इसका भी वर्णन आप देख सकते हैं। इसका वर्णन विशेष रूप से आपको वराह पुराण में, वराह पुराण में मिलेगा। वायु पुराण भी संभवतः दिया गया है, लेकिन मुझे पूरी अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन वराह पुराण में है। तो ये इस तरह से ये नीलम हो गया। अभी मान लीजिए कि बुध के बारे में, बुध अगर मान लीजिए वही 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव में अगर बुध हो, तो कौन सा पन्ना? धीमर पन्ना। 3, 7, 11 में अगर अशुभ हो, तो चक्र पन्ना। और शेष भावों में अगर अशुभ हो, तो समांगी पन्ना धारण करना चाहिए, उनको जागृत करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। अब इन सब के लिए वैसे ही अब मान लीजिए कि अगर राहु अगर हो, राहु अगर हो, तो 6, 8, 12 में हो, तो वार्षणिक। अगर 3, 7, 11 में हो, तो निधाय। शेष भागों में हो, तो कारुष, गोमेद पहनते हैं। केतु के लिए अगर, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये सब आप फेसबुक के पेज पर डालूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं जागृत करने का कि जागृत कैसे करते हैं, किसी को जागृत कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। वैसे तो सुसुप्तावस्था में होते हैं, उसे एक्टिवेट करते कैसे करते हैं। पहले मैं माणिक्य को ही लेता हूँ, माणिक्य को ही लेता हूँ। माणिक्य के टुकड़े को, माणिक्य के टुकड़े को पहले एक केला का पत्ता, केला का पत्ता ले लें। केला के पत्ते पर असिकना का बीज, असिकना का बीज फैला दीजिए थोड़ा सा, उस पर उसको रखिए। फिर उसके ऊपर भी असिकना का बीज डाल दीजिए, ढक दीजिए उसको। उसके चारों ओर 4 दीपक जलाइए, 4 दीपक जलाइए। दीपक कैसे होने चाहिए? तो चारों का मुंह इधर ही रत्न की तरफ ही होगा, मतलब बाहर बाहर की तरफ उनका लौ नहीं, अंदर की तरफ ही होगा। 4 दीपक जला करके, और जहाँ पर माड़ी के रखे हैं केले के पत्ते पर, उसी की तरफ उनका लौ होगा। दीपक जला दे, और फिर उस जो असिकना का बीज आपने ऊपर से फैलाया है, उसके ऊपर त्रिशंधिका, त्रिशंधिका क्या कहते हैं? बेल,
कपूर और चिरौना। चिरौना जानते होंगे, चिरयौना पूरा नाम है, चिरयौना, जो बाद में चिरौना चिरौना बिगड़ते हुए चिरौना एक पेड़ होता है। तो इनका सत्व ले करके और उस पर बूंद बूंद करके इसको टपकाएंगे और मंत्र क्या पढ़ेंगे, ओम जनमन्यासाद सोवर्कः क्षुपयति विभवान कुष्ठरोगाध्वात् वित्तभ्रंशम द्वितीये दिशति चन सुखम वंचनाम दृग्रुजम च। ये मंत्र पढ़ते हुए आप उस पर 108 बार बूंद, एक एक बूंद टपकाएंगे। किस पर? अश्वकला के बीज पर, जिसके अंदर वो माणिक ढका हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि ये 4 दीपक तो हो गए, उसके बाद 5वां दीपक ले करके और उसको दीपक दिखाएंगे। ऐसे ही दीपक दिखाएं, मंत्र मत पढ़िए कोई, दीपक दिखाएं। और अनुघ्राण मुद्रा। अनुघ्राण मुद्रा क्या होता है? अनुघ्राण मुद्रा, अनुघ्राण, देखिए ये है अनुघ्राण मुद्रा। अनुघ्राण मुद्रा ऐसे करके और इसी में माणिक को, इसी के अंदर, इसी पर माणिक ऐसे रख करके अनुघ्राण मुद्रा में और ऐसे कर लेते हैं। और मंत्र क्या पढ़ते हैं? ओम अध्वनामध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति में अस्मिन् पथ देवयाने भूयात्। ऐसे ये मंत्र पढ़ते हैं। इसको हम 27 बार इसको हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, आप उसको लेकर के धारण कर लीजिए, बस ये आपका माणिक सिद्ध हो गया। तो इसी तरह और भी है ना, मैं बताया, जैसे गोमेद है आपका, पन्ना है, नीलम है, लाजावर्त है, लहसुनिया है। तो ये सबका ये इसी प्रकार करेंगे। मंत्र सिर्फ बदल जाएंगे, मंत्र बदल जाएंगे, ये बाकी यही रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप धारण करते हैं तो ये रत्न बड़ी ही तीव्र प्रभाव वाले, तीक्ष्ण प्रभाव वाले, बहुत ही तेज कार्य करने वाले होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ग्रहण के अवसर पर जो रत्न खरीद सकने की क्षमता रखते हों वो खरीदेंगे और उसको जागृत करके धारण करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। ओम श्री सूर्याय नमः।